दोस्तों जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बागेश्वर धाम सरकार की, जय हो सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों 14 अक्टूबर सूर्य ग्रहण जो बहुत बड़ा है, इस दिन केवल 7 लौंग आपको जलानी है। बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपका घुटने टेक देगा अगर ये 7 लौंग जलाने वाला उपाय आप कर लेते हैं 14 अक्टूबर अमावस्या के दिन। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपनी कथा में जो सूर्य ग्रहण और अमावस्या के उपाय बताए हैं ना, वही उपाय हम आपको बताने वाले हैं। इसी के साथ 7 लौंग वाला अचूक उपाय भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस बार जो आखिरी सूर्य ग्रहण है ना, वो पड़ रहा है 14 अक्टूबर 2023 को। और आप सभी जानते हैं कि इस दिन पितृ अमावस्या भी है, तो पितृ अमावस्या के दिन ही ये सूर्य ग्रहण लगेगा। तो पूज्य गुरुजी के अनुसार इस बार ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है ना, इसका जो संयोग बन रहा है वो बहुत ही दुर्लभ बन रहा है। तो देखिए ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है ना, ये पूरे के पूरे 178 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग में सूर्य ग्रहण लग रहा है। देखिए धार्मिक दृष्टि के अनुसार सूर्य ग्रहण जो लगता है ना, उसे अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन राहु का जो प्रभाव होता है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस बार जो सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लग रहा है, वो किस मायने से खास रहेगा, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे खास उपाय जो आप 14 अक्टूबर अमावस्या के दिन अगर कर लेते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है लौंग के उन उपायों को, जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो आपके दुश्मन भी अगर कुछ है ना, क्योंकि हमारे कभी कभी गुप्त शत्रु भी बन जाते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारा अच्छा नहीं चाहते, या नहीं चाहते हैं कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, कुछ अच्छा करें, तो वही होते हैं हमारे गुप्त शत्रु। आपको अपने गुप्त शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा लौंग के इन सरल से उपायों को करके। तो अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए, घर में सुख समृद्धि के वास के लिए आपको लौंग के ये सरल से उपाय जरूर ही करने चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके ना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ ना कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय हनुमान कुछ भी आप लिखें, ठीक है ना, लेकिन लिखें जरूर, जयकारा जरूर लगाएं। तो देखिए जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, कभी कभी आप नहीं जानते हैं, कभी कभी क्या ज़्यादातर नहीं जानते हैं कि कौन है जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। वो हमेशा आपके कार्यों में अड़चनें पैदा करते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपके जो काम होते हैं उनमें कोई ना कोई रुकावट आती रहती है। धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में लगी रहती हैं इन गुप्त शत्रुओं की वजह से। तो अपने जीवन के इन गुप्त शत्रुओं को दूर करने के लिए आपको लौंग का ये सरल सा उपाय करना है। तो देखिए उपाय करना है आपको शनिवार के दिन, ठीक है ना, 14 तारीख को, यानी जिस दिन अमावस्या पड़ रही है ना, शनिवार के दिन उपाय उसी दिन करना है और किसी दिन आपको नहीं करना है। अब लेना क्या है आपको इस चीज़ के लिए, तो देखिए उपाय करना ये आपको रात में है, ठीक है। जब आप रात में ये वाला उपाय करेंगे लौंग वाला, तब आपको इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपके आसपास कोई भी ना हो, ठीक है ना। सबसे पहले आपको स्नान आदि करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, और अपने घर का किसी भी एक कमरा आपको चुनना है। उस कमरे के अंदर आप ये उपाय करेंगे। आपको लेनी है 7 लौंग, फूल वाली, बिल्कुल टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। देखिए 7 लौंग जो आपने ली है ना फूल वाली, उन 7 लौंगों को आपको अपनी हथेली में रखना है, ठीक है ना, और 21 बार आपको उन 7 लौंगों के ऊपर फूंक मारनी है। और इसी दौरान आपको जिस पर भी ऐसा लगता है ना कि जो व्यक्ति भी आपसे चिढ़ता है, नहीं चाहता आप अपने जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें, कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर आपको लगता है ना, तो आपको उसका 21 बार नाम भी लेना है। तो ये उपाय आप रात के समय में करेंगे और अकेले में करेंगे, एकांत में करेंगे। इसके बाद आपने जो लौंग ली थी ना 7, जिसके ऊपर आपने 21 बार फूंक मारी थी, अब आपको वो लौंग किसी भी कपड़े में लपेट कर रख देनी है, ठीक है ना। उसको आप ऐसे ही रख के रहने देंगे अगली सुबह। तो देखिए ये उपाय आप अमावस के दिन कर रहे हैं, यानी अमावस की रात कर रहे हैं, जिस दिन शनिवार पड़ रहा है। अगली दिन
पड़ेगा रविवार यानी संडे को आपको ये सातों की सातों लौंग जला देनी है सुबह के समय में। अब जब आप ये सातों की सातों लौंग जलाएंगे तो इसकी जो राख बचेगी ना, आपको इस राख को उठाना है और कोई भी ऐसी जगह जो सुनसान होती है ना, आना जाना जहाँ लोगों का ज़्यादा नहीं होता है, उस जगह पर आपको फेंक कर सीधे अपने घर पर आ जाना है। अब देखिए ये चीज़ समझ लीजिए कि ये वाला जो उपाय है ना, ये सिर्फ आपको अमावस्या के दिन करना है। पूज्य गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बताया है कि अमावस के अलावा आपको ये उपाय किसी और दिन नहीं करना है। केवल अमावस्या जो पड़ती है ना, उसी दिन आपको ये वाला उपाय करना है। बड़े से बड़ा दुश्मन भी ना आपका घुटने टेक देगा, आपका दुश्मन फिर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि लौंग का ये वाला उपाय आप करते हैं ना, तो ये वाला उपाय ना आपको ग्रह जो होते हैं जिनका अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है ना, उस अशुभ प्रभाव से भी आपको लौंग का ये उपाय बचाता है। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि लौंग जो होती है ना, कितनी सारी पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारी पूजा तो लौंग के बिना अधूरी होती हैं। तो इतनी ज़्यादा चमत्कारी होती है, इतनी ज़्यादा प्रभावशाली होती है ये छोटी सी लौंग। चलिए, ये तो था पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की जो पूज्य गुरुजी ने ही बताया है। तो देखिए, अगर आपके जीवन में राहु और केतु की स्थिति अनुकूल नहीं है, जब राहु केतु की स्थिति अनुकूल नहीं होती है, इनकी दशा ठीक नहीं होती है ना, तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। पैसा नहीं आता है, पैसा आता है तो घर में रुकता नहीं है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा कलेश ये चीज़ें दिखती हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती हैं। ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता का वास होता है। जिस व्यक्ति के राहु केतु ना अपनी स्थिति में सही नहीं होते हैं, या जिनमें संतुलन नहीं होता है, तो आपको राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ना अमावस्या जिस दिन होती है, ठीक है ना, आप जानते ही हैं 14 तारीख शनिवार के दिन अमावस्या पड़ रही है, तो इस दिन आपको लौंग का दान करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जो इस चीज़ को गलत समझ लेते हैं और आप देना भी चाहोगे ना तो वो लौंग नहीं लेंगे, सोचेंगे पता नहीं क्या है कैसे है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है। आपको 40 दिन तक कहाँ जाना है? देवादिदेव यानी मेरे महादेव के मंदिर में आपको जाना है और शिवलिंग पर आपको 40 दिन लगातार ना लौंग चढ़ानी है। अब कितनी चढ़ानी है? तो देखिए 11 भी चढ़ा सकते हैं, 21 भी चढ़ा सकते हैं, 2 लौंग भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। आपको 40 दिन तक जाना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। वैसे पूज्य गुरुजी ने कोई लौंग की निश्चित संख्या नहीं बताई थी, हमने आपको ये बता दी है, आप अपने अनुसार भी चढ़ा सकते हैं। तो अगर आप 40 दिन तक शिवलिंग पर ये लौंग चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में राहु केतु का जो नकारात्मक प्रभाव होता है ना, वो पूरी तरह से दूर हो जाता है और कोई भी संकट कोई भी कष्ट ना आपको छू नहीं पाता है। अगर आप ये वाला उपाय कर लेते हैं, बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं, क्योंकि राहु केतु का दुष्प्रभाव ना जीवन में बहुत सारे कष्टों को खड़ा कर देता है। और ये तो आप भी जानते हैं कि देवादिदेव महादेव की शरण में जो व्यक्ति चला जाता है ना, उसे कभी वो खाली हाथ लौटने ही नहीं देते हैं। तो ये तो था दूसरा उपाय। अब जल्दी से ना छोटा सा तीसरा बहुत ही अचूक उपाय भी आपको बता देते हैं, जो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में ही बताया था। ये भी लौंग का उपाय है। देखिए, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है ना, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, किसी न किसी बात पर घर के सदस्य लड़ते ही रहते हैं, लोगों में लड़ाई होती ही रहती है, घर में आपके पैसा आ ही नहीं रहा है, क्योंकि जिस घर में लड़ाई होगी उस घर में पैसा आएगा ही कहाँ। तो अगर ऐसा आपके जीवन में है ना, ये काम बिगड़ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं वो बिगड़ जा रहा है, कोई भी काम करने जा रहे हैं बिगड़ रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत उपाय कर लिए नहीं समझ आ रहा आप क्या करें, तो आपको करना क्या है? देखिए, अमावस्या के दिन करना है ये वाला उपाय, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो आपको लेनी है 5 लौंग। कौन सी लेनी है? फूल वाली, सारी की सारी 5 लौंग फूल वाली लेनी है, एक भी टूटी फूटी लौंग नहीं लेनी है, ठीक है ना। इसी के साथ आपको लेनी है 3 बड़ी वाली हरे कलर की जो इलायची आती है ना, वो इलायची आप लेंगे। इसी के साथ आपको 3 कपूर भी लेने हैं, 3 बड़ी वाली हरी इलायची और 3 कपूर, 5 लौंग। इन तीनों चीज़ों को आपको किस में रखना है? चाहे तो आप कोई प्लेट ले लीजिए अपने घर की छोटी सी, उसमें भी आप रख सकते हैं। कोई दिया ले लीजिए, उसके अंदर भी आप रख सकते हैं। दिया अगर ले ना तो थोड़ा सा बड़ा सा दिया लें, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आसानी से आ जाएं।
इन तीनों चीज़ों को रख करना शाम के समय में आपको जलाना है अपने घर में। तो देखिए, अब आपने ये तीनों चीज़ें जलाएंगे ना, तो इसमें से धुआं जो निकलेगा वो धुआं आपको अपने घर के प्रत्येक कोने में फैलाना है। कहने का मतलब है, चाहे आपने प्लेट में जलाया है, चाहे आपने दिए में जलाई हैं, ये तीनों चीज़ें आप अपने घर के हर कोने में, हर जगह लेकर जाएंगे। आपको जाना कहाँ नहीं है, केवल आपको शौचालय में नहीं जाना है, वॉशरूम में नहीं जाना है, बाकी आपको सब जगह जाना है अपने घर में, किचन में भी वो, और छत पर भी, जितने भी रूम्स हैं, बालकनी, घर के बरामदे, हर जगह आपको जाना है। और इसका जो धुआं होगा ना, लौंग का, कपूर का, इलायची का, हर जगह पे आपको अपने घर में फैलाना है। इससे होगा क्या, आपके घर में कहीं पर भी नकारात्मक ऊर्जा होगी ना, नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल रुकने वाली नहीं है आपके घर में, ठीक है ना। पहला तो ये हो गया। दूसरी चीज़, जो इसकी राख बची होगी ना, उस राख का आपको क्या करना है, आपको इस राख को अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना है। चाहे तो आप राख डायरेक्टली भी छिड़क सकते हैं, ठीक है ना, सीधे सीधे, और आप चाहें तो क्या, पानी में मिलाकर भी इस राख को अपने घर के मुख्य द्वार पर, मुख्य द्वार किसे बोलते हैं, जो हमारा घर का मेन दरवाज़ा होता है ना, जिससे हम अंदर घुसते हैं, वही होता है मुख्य द्वार। तो मुख्य द्वार पर जब आप छिड़केंगे, कभी भी आपके घर में ना कोई बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना प्रवेश नहीं कर पाएगी। और जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा होती ही नहीं है, उस घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, कोई कलेश, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, घर के लोगों में आपसी जो प्रेम होता है ना, वो बढ़ता चला जाता है। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि बहुत प्रयास करने के बाद भी ना हमारा काम नहीं बन पाता है। जब बना बनाया जो काम होगा ना, एक झटके में वो खराब हो जाता है, कुछ ना कुछ अड़चन उसमें आ जाएगी। तो देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना कि बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, घर में कुछ ना कुछ कष्ट लगे ही रहते हैं, तो आपका ये जो उपाय हम बता रहे हैं ना अमावस वाले दिन लौंग का, ये बहुत मदद कर सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको लौंग लेनी है। कितनी? 21 लौंग लेनी है। अब ये 21 लौंग लेकर और एक चमेली की तेल का दीपक भी आपको तैयार करना है। एक चमेली की तेल का दीपक लेकर के आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर में। उपाय कब करना है? अमावस के दिन करना है, शाम के समय यानी रात के समय में करना है। ये भी चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आप जब हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे तो सबसे पहले आप जो चमेली के तेल का दीपक लेकर गए हैं ना, वो आपको हनुमान जी की प्रतिमा के आगे, मूर्ति के आगे जलाना है, प्रज्वलित करना है। इसके बाद जो आप 21 लौंग ले गए ना फूल वाली अपने साथ में, उसमें से 2 लौंग आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है जो दीपक आपने हनुमान जी की प्रतिमा या मूर्ति के आगे जलाया है। इसके बाद आपको वहाँ पर थोड़ी देर बैठना है और आपको प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी प्रार्थना है वो आपको हनुमान जी से श्री राम भगवान का नाम स्मरण करते हुए, उनका भी ध्यान करते हुए आपको अपनी मनोकामना भी कह देनी है। देखिए, इसके बाद आपने 2 लौंग तो दीपक के अंदर जला दी है ना। अब आपके पास 19 लौंग बची। अब वो 19 लौंग आपको अपने साथ अपने घर पर लानी है और एक लाल रंग के कपड़े में उन 19 लौंगों को बांधना है और अपने घर में कहीं पर भी आप उन्हें रख सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे अपनी कोई अलमारी है आपके घर में, वहाँ रख सकते हैं। कहीं पर भी आपको आपके घर में जहाँ जगह हो ना, वहाँ आप इन लौंगों को रख दें, ठीक है ना। और इनको फिर ऐसे ही रखे रहने दें जब तक आपका काम नहीं बन जाता है, जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो जाती है। अब देखिए, लास्ट और अंतिम उपाय जो बहुत ही अचूक है, ये खास करके उन लोगों को करना है जिनका धन कहीं अटक गया है, कहीं फंस गया है, कहीं उन्होंने इन्वेस्ट किया है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को पैसे दिए और वो व्यक्ति आपके पैसे लौटा ही नहीं रहा है। बहुत कोशिश कर ली, बहुत कह लिया, बहुत प्रयास कर लिए, पैसा आपका अटका हुआ वापस नहीं आ पा रहा है। कहीं इन्वेस्ट किया है, वो पैसा आपका अटक गया है। तो आपको क्या करना है, कैसे करके आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है? तो इसके लिए आपको लेनी है 21 लौंग फूल वाली और इसी के साथ आपको लेने हैं 5 कपूर, टिकिया वाले जो कपूर होते हैं, ठीक है ना। वो 5 कपूर लेंगे, 21 लौंग लेंगे और बड़ा वाला आपको दिया लेना है, थोड़ा सा फैला हुआ जो दिया होता है ना। और रात के समय में आपको ये उपाय करना है, अमावस के दिन करना है, रात के समय करना है। दिए के अंदर क्या रखोगे? 21 लौंग रखोगे फूल वाली और 5 कपूर रखोगे। अब आप अपने घर में इसे जलाओगे, हनुमान जी का स्मरण करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए। जब आप ये उपाय करेंगे ना,
आपका जहाँ पर भी पैसा अटका हुआ होगा, आपका वो पैसा आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अटका हुआ धन आपका वापस आ जाएगा, जहाँ पर भी फंसा है ना, आपका पैसा आपके पास आ जाएगा। इसी के साथ जब आप 21 लौंग और ये 5 कपूर जलाएंगे ना, आपको धन की देवी माता लक्ष्मी का भी ध्यान करना है, उनका स्मरण करना है, उनको अपनी समस्या बतानी है और यही प्रार्थना करनी है कि धन की देवी माता लक्ष्मी आप मेरे घर में आइए और हमेशा मेरे घर में ही रहिए। इस तरह से भी आपको प्रार्थना करनी है। अगर आप इस तरह से करते हैं ना, और कनक धारा स्रोत, ठीक है ना, कनक धारा स्रोत का जो पाठ होता है वो आप कर लेते हैं ना, तो ये उपाय सोने पे सुहागा हो जाता है। कभी भी आपको अपने जीवन में ना धन की कमी नहीं होगी, कभी भी अपने संपूर्ण जीवन में आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, अगर आप अमावस्या की रात को ना ये वाला उपाय कर लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार अच्छा नहीं चलता है और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार बहुत अच्छा चले, आपके अटके हुए काम बनते चले जाएं, तो जब भी आप माता लक्ष्मी की पूजा करें ना, चाहे आप अपने घर पे करें और आप व्यापारी हैं तो अपनी दुकान पर करें, तो आपको एक गुलाब का फूल लेना है और उसके अंदर 2 लौंग रख कर ना आपको उन्हें भेंट करनी है, ठीक है ना। जब आप ये करते हैं ना, कभी भी आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं होती है। व्यापारी अगर है ना, तो व्यापार आपका बहुत ही अच्छे से चलता है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। देखिए, वैसे तो आपको हर दिन ये उपाय करना चाहिए, गुलाब के फूल में 2 लौंग रखकर लक्ष्मी माता को भेंट करनी चाहिए, अपने घर पे भी और अपने कार्यस्थल पर भी, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, आपकी दुकान है, कोई भी दुकान है, कैसी भी दुकान है, चाहे आपका बिजनेस है। लेकिन अगर आप हर दिन नहीं कर सकते हैं ना, तो आपको शुक्रवार के शुक्रवार ना ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। कभी भी आपको अपने जीवन में ना धन की कमी नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो गाइज लाइक करके ही जाना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।